यहाँ तो कह रहे थे कि 4 सीटें, तो मुझे लग रहा है कि अपनी सीट का भी वो सुना है कि भाई आजकल थोड़ा रुख और जगह के लिए कर दे, जहाँ से वो विधायक है कि बोलते हैं यहाँ तो सुरक्षित नहीं है, जमीन हिल गई है कुछ, वहाँ से दूसरी जगह जाने की बात सोच रहे हैं। कहाँ जाएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहाँ भी जाएंगे छोड़ेंगे नहीं। ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने, हमने कांग्रेस के बड़े नेता वीरभद्र सिंह जी के सामने आमने सामने हम लोग होते थे, इन पर तो विशेष कृपा होती थी। हमने उन सारी हालात का सामना किया है। सामना इसलिए किया है, इस वजह से किया है कि जमीन से जुड़ करके हमने काम किया। जमीन की जनता जो हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ी रही, वो हमारी ताकत रही। कसर तो कोई छोड़ी नहीं थी, और स्वाभाविक रूप से उनने अपना धर्म निभाया, लेकिन हमने अपना काम किया है। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि हम ऐसे लोग हैं जो डरने वाले नहीं हैं, डरते नहीं हैं, सामना करने वालों लोगों में से हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से धर्मपुर में मैं देखता हूं कि बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतेगी। उस कमी को जो आज की हम इस दौर में महसूस कर रहे हैं, उस कमी को आप पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बरसात के मौसम में आप ठीक रहें, सुरक्षित रहें। इस मौसम में बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी कठिनाइयों का दौर इस वक्त जो चल रहा है हमारे सामने। अभी भी बरसात जो है, आज भी मैं सुबह जब उठा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी। अभी तो थोड़ी कम हुई है, लेकिन बरसात के मौसम में पूरी एहतियात के साथ, सावधानी के साथ आप रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आज के मिलन में आप सबसे मिलने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर मिला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। काम जमीन पर करके होता है। 3 साल बीतने को है, और उसके बाद आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होगा, तो जवाब देना होगा कि आपने क्या किया है। खैर, ये सारी बातों को आगे हम करेंगे जब करनी होंगी, लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि ये धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी चट्टान की तरह खड़ा रहा हमारे साथ में, और आज सरकार नहीं है तो भी चट्टान की तरह खड़ा है, पार्टी के साथ खड़ा है, नेतृत्व के साथ खड़ा है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप खड़े हैं तो हम भी आपके साथ खड़े हैं, पार्टी भी आपके साथ खड़ी है, और पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व भी आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा। जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये दौर बीत जाएगा बहुत जल्दी, और निश्चित रूप से इस दौर से निकलने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में जो बाधाएं हैं, जो एक तरह से विकास कार्य अवरुद्ध हुए पड़े हैं, रुके पड़े हैं, वो काम जहां रुके थे वहां से शुरुआत करेंगे। इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं। और आज के इस सुबह के इस ब्रेकफास्ट मिलन पर मैं बंदरन जी का धन्यवाद करता हूं, खासतौर से कि सभी साथियों के साथ बहुत संघर्ष के दौर में से निकले हुए सुखू जी हैं। कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके परिवार की भी नहीं है, और मुझे लगता था कि लगभग हम जैसा ही करेंगे, जो पूरे प्रदेश का भी ख्याल करेंगे, हर गरीब आदमी के लिए भी चिंता करेंगे। लेकिन सच कह रहा हूं, ये सत्ता का नशा जब दिमाग पर चढ़ जाता है तो इसका असर जो है, अगर किसी एक व्यक्ति पर उदाहरण के रूप में हम देखें तो मुझे लगता है कि सुखू जी बहुत बड़ा उदाहरण है। सुनते ही नहीं किसी की, इसलिए लोगों ने सुनाना छोड़ दिया है। जो उनको लगता है कि मैं ही जानता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मुझे ही आता है,
वो करते जाते हैं। 2000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए, चले हुए खुले हुए संस्थान। लेकिन मैं सारी चीजें अब छोड़ देता हूं, उन पर कुछ ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं लगती है। हमने कर्मचारियों के स्थानांतरण की तो बातें सुनी थी, कर्मचारियों को बदला जाता है, यहां से वहां बदला जाता है, और यहां तो जो है वो ऐसा दौर चलाया हुआ उन लोगों ने कि संस्थान भी बदल करके, अरे नया खोलो, अच्छा खोलो, बड़ा करो, समझ में आती है बात, लेकिन वो उसमें भी बदल बदल करके। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अब त्रासदी के दौरान आए मुख्यमंत्री जी, चलते चलते एक तो आए वो 9 दिन के बाद, 9 दिन के बाद भी तब आना पड़ा जब उनको लगा कि नड्डा जी आ गए, अब मुझे लोग पूछेंगे कि भाई मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए। ऐसी सूरत में आए वो, और आने के बाद वहां पर हालात ऐसे करके गए, कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बोल करके गए। एक आकलन किया कि लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इस विधानसभा क्षेत्र में, और मेरे सामने जो है चीफ सेक्रेटरी को फोन किया कि 1 करोड़ रुपए भेज दो बोलते हैं। ठाकुर महेंद्र सिंह जी यहां बैठे हैं, ऐसी घड़ी में 1 करोड़ रुपए तो हम पंचायत को दे देते थे कि तुम पंचायत में काम कर लो भाई, बाकी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान और 1 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं। अभी तक मेरे विधानसभा क्षेत्र की 80% जो है लगभग जो है वो वहां पर जो है वो सड़कें नहीं खुल पाई है। जो आपके विधानसभा क्षेत्र में भी यहाँ पर बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां बारिश के कारण नुकसान हुआ तो सड़कें बंद पड़ी है। 2023 में बारिश आई थी, जो मलबा पड़ा है वो मलबा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और हमारे तो ये कर दिया कि एक मंत्री उनने भेजा जो 72 लोगों के ऊपर एफआईआर करके चले गए। 3 एफआईआर की है, और उनमें एफआईआर किनके, जिनके कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार जो है बाढ़ में दुनिया से चले गए। एफआईआर उन लोगों के ऊपर की जिनके घर चले गए, दुकानें चले गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की सोच की ये सरकार है। मैं इस बारे में ज्यादा क्या बोलूं अब, लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि ये विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर, आपने जो मांगा वो आपको मिला है, जो ठाकुर साहब ने आपको दिया। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ठाकुर साहब 7 बार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके विधायक बन करके आपकी आवाज बन करके शिमला पहुंचे हैं, इन्होंने स्वयं आज कह रहे थे कि सबसे ज्यादा काम अगर हुआ है तो मेरा 7वीं टर्म जो है इस कार्यकाल में, क्योंकि हमारी सरकार थी। हमारी सरकार में एक पद्धति थी कि जो मंत्री बने हैं वो काम करने के लिए, प्रदेश का भी काम और प्रदेश के साथ साथ जहां का वो प्रतिनिधित्व करते विधायक के नाते वहां पर भी काम। और हम इस बात को देखते थे कि हमारे पास भी मंत्रिमंडल में बहुत सारे साथी थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर केंद्र से पैसा लाने में महारत थी, सबसे ज्यादा पैसा अगर हमारी सरकार में अगर लाया तो ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने लाया। दिल्ली से आपके यहां पर काम हुए, पूरे प्रदेश भर में इस महकमे में काम हुए, उसमें प्रदेश का योगदान जितना हो सकता तो वो भी हुआ, लेकिन बहुत बड़ा योगदान इनके माध्यम से जो इसे पैसा लाया हिमाचल प्रदेश में महकमे के माध्यम से, महकमे के प्रोजेक्ट बना करके, स्कीमें बना करके, वो आज से पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मंत्रालय में हुआ नहीं।
इसलिए मैं कई बार पूछता था इनको, ठाकुर साहब मिलते हैं, रजत जी मिलते हैं, वंदना जी मिलती हैं, तो कि भाई धर्मपुर ने जो चाहा वो हासिल किया और हमने तो एक विधायक चाहा था, वो कमी आप लोगों से छूट गई है। इस कमी को पूरा करना भाई, अब आने वाले समय में कहीं कसर नहीं छूटनी चाहिए, कहीं कसर नहीं छूटनी चाहिए। सचमुच में आपको बताऊं कि हार जीत चली रहती है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में कहां कमी छूट गई, कैसे छूट गई, ये सचमुच में पीड़ा देने वाला विषय है। आप ये अपने आप अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपके विधायक महोदय के बारे में मुझे ज्यादा कहना नहीं, कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में कहना नहीं चाहता। जिस भाषा में, जिस तरह से लहजे में बात करने की कोशिश करते हैं, अभी पहली बार जीते हैं लेकिन उसके बावजूद बातें बड़ी बड़ी कहने की कोशिश करते हैं।